फ्रेंड्स, मेरे इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय बिष्ट है और मैं पिछले 30 साल से भी ज़्यादा से नीट और IIT JEE के लिए फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ लखनऊ में। तो आज के लेक्चर में हमारा प्रयास होगा कि जो इक्वेशन है आइंस्टाइन साहब की E=mc², जो बहुत फेमस इक्वेशन है, मैं उसको प्रूव करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में शुरू से ही था मैं बहुत फैसिनेटिंग इक्वेशन है और बहुत इच्छा करती है उसको प्रूव करने की। तो मैंने पहले भी 2 वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने उसको प्रूव किया है, लेकिन वो थोड़ा सा जो प्रूफ था वो कॉम्प्लिकेटेड था। तो आज मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि उसका एक सिंपलेस्ट प्रूफ दूँ, या कह सकता हूँ सबसे छोटा प्रूफ दूँ, जो कि दिलचस्प हो सकता है। चलिए देखते हैं हम कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं। बहुत छोटा प्रूफ करना चाहता हूँ, बहुत सिंपल प्रूफ करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी प्रूफ मैंने देखे हैं और मैंने भी किया है प्रूफ, तो जो मैंने अभी तक देखा है और प्रूफ किया है वो थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। मतलब उसके लिए थोड़ा मैथ्स और थोड़ा हायर लेवल फिजिक्स पे जाना पड़ रहा था। आज के प्रूफ में भी हम हायर लेवल फिजिक्स पे जाएंगे, लेकिन वो प्रूफ बहुत सिंपल होगा, उसके अंदर मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। तो चलिए पहले देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं फोटॉन की। फोटॉन क्या है? वो लाइट का पार्टिकल है और उसका डुअल नेचर है। इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल एंड ऑल्सो लाइक ए वेव। तो फोटॉन की जो एनर्जी होती है E, एक फोटॉन की बात करते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू hc/λ। ये फोटॉन की एनर्जी होती है। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जो मैटर है उसका डुअल नेचर है। मैटर पार्टिकल तो है ही, साथ साथ वेव भी है। मैटर के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों प्रॉपर्टीज हैं, वेव प्रॉपर्टी भी है और पार्टिकल प्रॉपर्टी भी है। फॉर एग्जांपल यू कंसीडर एनी मैटर, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर तो है ही, उसके पास वेव नेचर भी है। फोटॉन एक पार्टिकल भी है, वेव भी है। कोई भी आप एटम को देख लीजिए, एटम के पास भी डुअल वेव है, डुअल नेचर है, पार्टिकल भी है, वेव भी है। तो ये बहुत ही रेडिकल बात कही थी डी ब्रॉगली ने, जिसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो मोमेंटम होता है, किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू h/λ, क्योंकि जो पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो उसका जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू h/λ। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ, क्योंकि उसका डुअल नेचर है तो वो वेव की प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर है। तो लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो यहाँ पे h/λ को हम p लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ये जो h/λ इसकी जगह p लिख दें इक्वल टू pc, यानी मतलब p जो है दैट इज इक्वल टू E/c। तो फोटोन का जो मोमेंटम है इट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। c इज द स्पीड ऑफ लाइट हियर, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत फिजिक्स आप लोग को आती है। तो ये मोमेंटम हुआ, किस चीज का मोमेंटम हुआ? फोटोन का मोमेंटम हुआ। सो फार सो गुड। अब चलिए अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं mv। ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। अगर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स भी देखें तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के हिसाब से भी हम इसको mv लिख सकते हैं, जहां पे m क्या होता है? m इज द रिलेटिविस्टिक मास, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, m इज द रिलेटिविस्टिक मास। तो फोटॉन के केस में हम इसको इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो m क्या है? फोटॉन का इक्विवेलेंट मास। मतलब एक्चुअली रेस्ट मास तो फोटॉन का 0 होता है। दिस इज नॉट द रेस्ट मास। अगर ये रेस्ट मास हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। लेकिन फोटॉन्स के पास मोमेंटम भी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इन दिस फार्मूला इफ यू अप्लाई दिस फार्मूला ऑन फोटॉन्स देन m इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द फोटॉन, नॉट द रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन। दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द फोटॉन। और अगर हम फोटॉन को देखें तो फोटॉन में उनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं E=mc। b की जगह c लिख दें, फोटॉन की स्पीड। कुछ लोग को जो आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट को थोड़ा रिजर्वेशन होता है इसके ऊपर, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इक्विवेलेंट मास और रिलेटिविस्टिक मास। लेकिन चलिए वो ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन ये गलत नहीं है। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब उनको ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन अटपटा लग सकता है लेकिन गलत नहीं है। So I will call it equivalent mass, not the rest mass of the photon, but the equivalent mass of the photon. तो ये जो p की वैल्यू है, इस p की इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ
m is the equivalent mass of the photon into c is the speed of light equal to e by c। तो यहां से अगर देखो तो E इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ, mc²। तो ये E इक्वल टू mc² का सबसे सिंपल और शायद सबसे छोटा, सबसे शार्प डेरिवेशन है, सबसे सिंपल डेरिवेशन है और सबसे छोटा डेरिवेशन है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी मुझे ज़्यादा दिख नहीं रही है। अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स आपको आती है तो चलिए, आई थिंक आपने ये लेक्चर मेरा एंजॉय किया होगा और इसमें हमने बहुत इजीली E इक्वल टू mc² को डिराइव भी कर लिया। Thank you very much for this wonderful interaction. Have a nice day. Bye.